अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक इन आइज़ा व्लॉग। उम्मीद है कि आप सबको मेरे व्लॉग बहुत ही अच्छे लगे हों और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें। और आज का व्लॉग कुछ ज़बरदस्त होने वाला है क्योंकि मैं आपको कुछ ज़ियारतें करवाऊँगी। तो मेरे दिन का आगाज़ हो चुका है। ये फजर का टाइम था मस्जिद नबवी में, ये नमाज के बाद का है और यहाँ पे सब नमाज़ पढ़ के फ्री हो गए थे। पर फिर जिनको कुरान पाक की तलावत करनी थी या कुछ भी, तो इसके बाद वो कोई यहाँ पे कर रहा था तो कोई हरम पाक में अंदर जाके कर रहा था। लेकिन यहाँ पे इतना सुकून, इतना सुकून, इतना सुकून है कि मैं जितना भी बताऊँ उतना कम है। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक मेरे हर बहन भाई को ये सआदतें नसीब फरमाए, आमीन। अभी तक जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, अच्छे अच्छे कमेंट करें ताकि इसी तरह मैं आप सबके साथ अच्छी अच्छी वीडियोस शेयर कर सकूं। तो जी मैं यहाँ पे बैठी हुई थी तो सूरज भी निकल आ गया था और ये देखें कि कबूतर आया और वो दाने शायद चुग रहा था, तो मैंने उसकी वीडियो बना ली और मेरे सामने ही बैठा था मस्जिद नबवी में। ये मुझे बहुत सुकून दे रही थी, ये चीज़ बहुत सुकून आ रहा था। ये क्या मंज़र है, क्या सीन है, बस दिल कह रहा है कि बस वहीं ठहर जाए। तो जी यहाँ से बाद में हम जा रहे थे माशाल्लाह से जबल उहद की ज़ियारत करने। तो हमारा सफ़र हो चुका था शुरू, तो हम जबल उहद जा रहे थे। जी तो हम जबल उहद पहुँच गए थे और यहाँ पे पहले हमने दाना दिया कबूतरों को, फिर हम आगे गए तो पहले मेरे मियाँ दे रहे थे, उसके बाद मैंने दिया। ये जबल उहद, ये जंग उहद जिस टाइम हुई थी उस टाइम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मतलब कि 70 सहाबा थे, तो उनके साथ जंग होने से पहले जी ये जंग उहद जब हुई थी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ने 70 सहाबा को कहा कि हमें शिकस्त हो या हमने शिकस्त दी हो, लेकिन जब तक मेरा अगला ऐलान ना हो कि इस पहाड़ से नहीं उतरना है। तो तब उस टाइम एक सहाबा थे जो कि काफ़रों के साथ मिले हुए थे या कुछ काफ़र थे, उनकी चालाकी थी तो शिकस्त दे दी उनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। लेकिन जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मना किया था कि नहीं उतरना इस पहाड़ से जहाँ मैं चढ़ रही हूँ, तो वो उन्होंने कहा कि अब हमने शिकस्त दे दिया उनको कि जो भी माल और गनीमत है हम नीचे जाके उठा लेते हैं। तो ये जो साइड दिखा रही हूँ, इस साइड से उस तरफ से वो काफ़र थे और इस तरफ से मुसलमान थे, तो वो समझे कि अब चले गए हैं। वो नीचे जैसे ही उतरे 40-48 सहाबा नीचे जैसे ही उतरे माल गनीमत उठाने के लिए, तो काफ़रों ने फिर से हमला कर दिया और शिकस्त दे दी। और इसी जंग में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दांत मुबारक भी टूटा था और उनके चचा हज़रत हमज़ा
अलैहिस्सलाम को भी वो भी शहीद हुए थे। तो ये वो ही मैदान है, बाकी जो कुछ मुझे मालूम नहीं है आप मुझे बताएं। तो जी ये सब आप देख सकते हैं। हम सिर्फ 2 गए हुए थे, हमें गाइड करने वाला कोई नहीं था। जितनी मुझे मालूम थी मैंने आप सबके साथ शेयर की, और जो मुझे कुछ नहीं पता है वो मुझसे आप शेयर कर लें। और ये माशाल्लाह से ये सब ज़ियारतें करने आए थे। एक मतलब सुकून को मिल रहा था कि हम मुसलमान हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। और ये जो मस्जिद दिखाई दे रही है ये अब इन लोगों ने बनाई है कि यहाँ पे दो रकात नफल अदा की जाए। और ये जो मैदान है जिसको अब बंद कर दिया है, तो यहाँ पे वो 70 सहाबा हैं जो शहीद हुए थे, और इनमें शामिल हज़रत हमज़ा भी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा। तो ये वो मैदान है जो कि बंद कर दिया गया है अभी। ये सब ज़ियारतें हैं और मदीना मुनव्वरा की तो मेरी बस यही दुआ है अल्लाह पाक हम सब मुसलमान भाई बहनों को ये सब ज़ियारतें नसीब फरमाए। यहाँ पे जाने से ना वो ताज़ा हो जाती है, वो बातें जब ज़हन में आ जाती है ना वो सब ताज़ा हो जाती है। और हमारे ज़हन में होता है कि हमारे नबियों ने हमारे लिए कितना कुछ नहीं किया है, और हम उम्मती हैं कि इस दुनिया के लिए मतलब हम सब कुछ गवा बैठे हैं। हम नमाज सही तरह से नहीं अदा करते हैं, मतलब उन लोगों ने हमारे लिए कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, और हम हैं जो कुछ नहीं कर रहे। इसके बाद हम आ गए थे वादी जिसका हमने बहुत ही सुना था। इसका वाक़या मुझे कम्प्लीटली मालूम नहीं है क्योंकि कंफर्म नहीं हूँ मैं। हाँ, लेकिन सब आए हुए थे तो ये भी एक विज़िट के हिसाब से ज़ियारत थी। तो हम यहाँ पे भी आए और हमने की खाने पीने की चीज़ें वगैरह यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है। और बहुत काफ़िले यहाँ पे आए भी हुए थे। हम पहले डर रहे थे पता नहीं क्या होगा, लेकिन वहाँ पे बहुत काफ़िले आए हुए थे। और उसके बाद यहाँ पे हमने ट्राई किया कि हमारी गाड़ी खुद ही चल रही थी। अब ये पता नहीं क्या है, आने वाले रास्ते से कुछ नहीं है, लेकिन ये जो जाने वाला रास्ता है वहाँ पे ही गाड़ी खुद चल रही थी। 110 120 की स्पीड पे चल रही थी गाड़ी खुद ही, क्योंकि ब्रेक पे लगाया हुआ था पाँव मेरे मियाँ ने, तो ये गाड़ी खुद ही चल रही थी। खैर ये कुछ मालूम नहीं है, कोई कहता है कि वहम है, कोई कहता है वादी जिन्न है, ये कुछ हमें मालूम नहीं है। उसके बाद हम आ गए थे मस्जिद अल क़िबलतैन जहाँ पे काबा चेंज हुआ था। और तो यहाँ पे आते ही हमें ज़ोहर का टाइम हो गया था, तो यहाँ पे हमने ये बाहर से कुछ ऐसे मस्जिद ज़ोहर की नमाज़ अदा करने के बाद मैं यहाँ से निकल रही थी क्योंकि हमें कुछ और ज़ियारतें करनी थी कि कुछ यहाँ पे नफिल अदा करें। पहले मैंने भी यहाँ पे शुक्राने का नफल पढ़ा, उसके बाद नमाज़ अदा की, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद हम गए थे सुबह 7 मस्जिदें, जहाँ पे 7 मस्जिदें और ग़ज़वे खंदक का मैदान है, जहाँ पे वो जंगे खंदक जो हुई थी तो वहाँ पे हुई थी। तो ये जो मस्जिदें हैं ये 3 जो हैं ये एक साथ बनाई हुई हैं, जो वाइट वाली हैं। उसके बाद ये जो ऊपर वहाँ पे साइड पे एक पुरानी ये जो मस्जिद नज़र आ रही है, यहाँ पे मैंने सुना है ये है कि जंग जब ये फ़तह हुई थी तो यहाँ पे दुआ की गई थी। तो यहाँ से हमने ज़ियारतें कर ली थी। ये मस्जिद सबा सात की, यहाँ पे 7 मस्जिदें हैं। हज़रत फ़ातिमा की, हज़रत अली की, हज़रत अबू बकर की, हज़रत उमर फ़ारूक की, यहाँ पे सब की है। उसके बाद हम आ गए थे मस्जिद नबवी में, यहाँ पे हमने असर की नमाज़ अदा की थी। और उसके बाद ये जो मंज़र है माशाल्लाह से कितना खूबसूरत लग रहा है, दिलकश लग रहा है, यहाँ पे सुकून आ गया। हम यहाँ से फिर असर के टाइम के बाद हम इशा तक यहाँ पे ही रुके थे, क्योंकि हमारा ये लास्ट डे था मदीना में। तो हमने सोचा कि ये जितना भी टाइम है हम यहाँ पे गुजारें। तो उसके बाद इशा की अज़ान थी, तो इशा का टाइम हो रहा था, मैं अंदर हरम में ही थी। मैंने सोचा ये भी टाइम मैं यहाँ पे गुजारूँ, क्योंकि ये जो अंदर सुकून होता है बस दिल को सुकून आ जाता है।
इशा की नमाज़ अदा करने के बाद मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा के सामने बैठी, तो वहाँ पे मौका मिला मुझे कि मैं जना रियाज़ में जाऊँ, लेकिन वहाँ पे इस कदर यहाँ जाने नहीं देते। टाइम लेने से पहले मुझे पहले पता नहीं था, मैंने टाइम नहीं लिया हुआ था। यहाँ पे मैं ज़ोरी गई भी थी, लेकिन मुझे कहा कि नहीं, टाइम के बगैर नहीं आना चाहिए। उसके बाद फिर से मैं वापस गई और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा के सामने बैठ के अपने दिल को हल्का किया, अपने दिल की बातें की, दुआएं मांगी। बस सुकून मिल गया। यहाँ से उठने को मेरा दिल नहीं कर रहा था। ये आखिरी रात थी मेरी मदीना में और मुझे बस मेरा दिल यहाँ पे था। मेरा मन कह रहा था कि यहाँ से मैं उठूँ ही ना, इतना सुकून मिल रहा था। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हर मुसलमान भाई बहन को ये ये ज़ियारतें ये नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इसी के साथ मेरा आज का व्लॉग ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।